नमस्कार। मरीजों के बीच में उलझा हुआ हूँ, लेकिन मुद्दा ऐसा है कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी लगा। आज के अखबारों में खबर पढ़ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। किसी अखबार ने छापा है कि 8 लोगों की मौत हुई है और किसी अखबार ने छापा है कि 9 लोगों की मौत हुई है। बहरहाल इन मौतों के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वह कारण यह है कि इन लोगों ने होम्योपैथी दवा ड्रोसेरा 30 की खुराक ली थी। इसके बाद इनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई। यहीं पर मूल बात है। बिलासपुर के सीएमओ ने कहा है कि होम्योपैथी दवा में 91% अल्कोहल होता है और इसे देसी शराब में मिला कर लिया जाता है, इस नाते मौत की संभावना है। अजीब सी बात है, ये सीएमओ पढ़े लिखे हैं या पूरे मूर्ख हैं? अल्कोहल होता है, ठीक बात है, दुनिया जानती है, लेकिन कौन सी होम्योपैथी दवा है जिसे देसी शराब में मिला कर लिया जाता है? आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि दरअसल हो न हो इसके पीछे एक पूरी साजिश हो, और साजिश इसलिए कि इस समय इस महामारी के काल में, इस बीमारी के आतंक के बीच में सबसे आसानी से जहां लोग ठीक हो रहे हैं वह है होम्योपैथी। होम्योपैथी और नेचुरोपैथी में मरीज़ बड़े आराम से ठीक हो रहे हैं, मौत का कोई सवाल नहीं है, और जो भी मरीज़ यहाँ आ रहे हैं वो डर से उबर जा रहे हैं, कोई पोस्ट कोविड सिम्टम तक नहीं है, सब बड़े मज़े में हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, अगर ये बात सामने आने लगे कि कुछ ऐसी पैथियां हैं, वैकल्पिक पैथियां हैं जहां मरीजों के लिए कोई ख़तरा ही नहीं है और यह बीमारी बेहद आसान है, तो जाहिर सी बात है दवा कंपनियों के धंधे पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। फिर हम आतंक कैसे फैलाएंगे और डर कैसे फैलाएंगे? पूरे देश में वैक्सीनेशन का धुआंधार अभियान कैसे चलाएंगे? तो शायद इस नाते ये साजिश हो सकती है होम्योपैथी के ख़िलाफ़ की जा रही हो, जिससे कि होम्योपैथी के ख़िलाफ़ एक माहौल बने और होम्योपैथी से लोगों का भरोसा उठे। और ये साजिश इस नाते भी मैं कह रहा हूँ कि ज़रा सा आप सोचिए, आम लोगों को नहीं मालूम है, इस नाते वे इस भ्रम में पड़ सकते हैं, बहकावे में आ सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी की दवा ड्रोसेरा 30, इसका मतलब है कि 30 पोटेंसी की दवा में तो दवा यूं ही नहीं होती, क्योंकि 10 पोटेंसी के बाद दवा की मात्रा बेहद कम हो जाती है। दुनिया का कोई भी सूक्ष्मदर्शी या कोई भी यंत्र दवा का एक भी परमाणु तलाश नहीं सकता। होम्योपैथी में जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ती है वैसे वैसे दवा की मात्रा सूक्ष्म होती जाती है, दवा का फॉर्मेट बदल जाता है, रूप बदल जाता है। तो एक तो इसमें दवा उस रूप में नहीं है। दूसरा ये है कि जो अल्कोहल होता हो बिल्कुल शुद्ध होता है। शुद्ध अल्कोहल होम्योपैथी दवा का बेस होता है, और होम्योपैथी दवा 1-2 बूंद जीभ पर टपकाने को कहा जाता है, या गोलियों में बनाई गई हो दवा तो अल्कोहल की मात्रा और कम हो जाती है, तब तो कोई सवाल ही नहीं है अल्कोहल जैसा कुछ एहसास भी करने की। तो क्या आप सोचते हैं कि किसी की जीभ पर 1-2 बूंद अल्कोहल या होम्योपैथी की दवा टपका दी जाए और वह मर जाएगा? 30 ml की शीशी आम तौर पर ज़्यादा मिलती है, जिसे मरीज़ अगर पूरा पैक खरीदना हो तो ख़रीद के ले जाते हैं घर पर। 30 ml की पूरी शीशी भी कोई पी ले तो भी मौत का कोई सवाल नहीं है। प्रश्न ही नहीं है कि होम्योपैथी दवा से इस तरह से किसी की मौत हो जाए। दूसरी बात यह है कि इसकी सारी दवाएं आदमियों पर, मनुष्यों पर ट्रायल की जाती हैं, जानवरों पर नहीं। स्वस्थ लोगों पर होम्योपैथी दवाओं का परीक्षण होता है, तब जाकर दवा बनती है। ड्रोसेरा 30 का भी स्वस्थ लोगों पर दशकों पहले परीक्षण किया गया था, तब जाकर यह दवा बनी। इस दवा का इस्तेमाल दरअसल आम तौर पर खांसी की बीमारी में होता है। ऐसी खांसी जिसमें कुत्ते जैसी आवाज़ आने लगती है, ऐसी खांसी जिसमें आप रात को सोने जाते हैं, तकिया पर सिर रखते हैं और खांसी का ठसका उठने लगता है, ऐसी खांसी जो अक्सर आधी रात के बाद बढ़ती है, बिछौने की गर्मी से बढ़ती है। इस तरह के कई और लक्षण हैं इसमें, जो लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन इस तरह के लक्षण आते हैं स्वस्थ लोगों में, इस नाते ये दवा ऐसे लक्षणों को ठीक करती है। तो अगर ये दवा गलत तरीके से काफ़ी दिनों तक दी जाए, महीनों वर्षों तक दी जाए, तब कहीं जाकर मरीज में लक्षण आ सकते हैं, खांसी जैसे कुछ लक्षण उसमें उभरेंगे, लेकिन मरने का सवाल तो तब भी नहीं है।
होम्योपैथी की कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो एक खुराक लेने के बाद आदमी मौत का शिकार हो जाए। गलत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, लगातार करेंगे तो कुछ लक्षण आएंगे, वे भी संकेत देंगे और एक हद के बाद आप खुद को इतना ख़राब कर लें कि मौत के मुंह में चले जाएं तो बात समझ में आती है। लेकिन आप दवा खाते ही इस तरह से गंभीर रूप से बीमार हो जाएं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और मूर्खतापूर्ण आरोप है। एक चैनल ने तो कुछ इस तरह से दिखाया है अपनी खबर में जैसे कि लोग होम्योपैथी दवाएं आजमा कर बहुत गलत कर रहे हैं, इनको तो एलोपैथी के पास ही जाना चाहिए। दरअसल स्वाभाविक है यह सब, क्योंकि विज्ञापन के पैसे फार्मा कंपनियों की तरफ से आते हैं। इस नाते कोई भी मौका देखकर वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के खिलाफ कोई भी साजिश की जाती है, ये बार बार की जाती रही है। ये फार्मा सेक्टर का तो पूरा प्लान है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का पूरा प्लान है कि किसी तरह वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर रोक लगा दी जाए। तो इसमें भी इस साजिश की बू आ रही है कि हो न हो ऐसा ही कुछ किया गया हो, सीएमओ जैसे लोग इसके औजार बनते हैं और इस तरह से एक सही चीज़ के प्रति गलत जानकारी लोगों में फैलाते हैं। आम आदमी उसको सही मान लेता है और जहां वह आसानी से ठीक हो सकता है, आसानी से स्वस्थ हो सकता है, उस पर ही उसका भरोसा टूट जाता है और वह दूसरी तरफ दवाओं के जाल बट्टे में जाकर फंस जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। आज बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।